नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में परिक्रमा करने की परंपरा सदियों पुरानी है और इसे धार्मिक कर्मकांडों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। परिक्रमा का अर्थ है किसी मंदिर, देवता, नदी या पवित्र पेड़ की परिधि में घूमना, जिसे एक विशेष धार्मिक क्रिया माना जाता है। इसे श्रद्धा, भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक माना जाता है। परिक्रमा करते समय भक्त भगवान की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार विभिन्न देवताओं और पवित्र स्थलों की परिक्रमा की संख्या अलग अलग बताई गई है और इसे सही तरीके से करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार किन देवी देवताओं की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इनकी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, केवल आधी परिक्रमा की जाती है। इसका कारण यह है कि शिवलिंग का निचला हिस्सा योनि पीठ कहलाता है, जिसे पार करना अशुभ माना जाता है। इसलिए भक्त शिवलिंग के चारों ओर आधी परिक्रमा करके उसे प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु की परिक्रमा। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता माना जाता है। उनकी परिक्रमा 5 बार की जाती है। यह संख्या उनकी 5 प्रमुख शक्तियों और 5 तत्वों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक मानी जाती है। श्री हनुमान जी की परिक्रमा। भगवान हनुमान, जिन्हें बल, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है, उनकी परिक्रमा 3 बार की जाती है। तीनों परिक्रमा उनकी त्रिपुष्टियों अर्थात बल, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। किसी भी देवी की परिक्रमा। किसी भी देवी की परिक्रमा एक ही बार की जाती है। देवी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और एक परिक्रमा से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्य देव की परिक्रमा। सूर्य देव जो प्रकाश और जीवन के स्रोत हैं, उनकी 7 बार परिक्रमा की जाती है। 7 परिक्रमा उनके 7 रूपों और सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करती है। गणपति की परिक्रमा। गणपति, जिन्हें विघ्नकर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है, उनकी 3 बार परिक्रमा की जाती है। 3 परिक्रमा उनके त्रिगुण अर्थात सत्व, रजस और तमस का प्रतीक मानी जाती है। पीपल वृक्ष की परिक्रमा। पीपल वृक्ष को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। इसकी 108 बार परिक्रमा की जाती है। 108 अंक हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। श्री राम दरबार की परिक्रमा। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की एक साथ पूजा श्री राम दरबार के रूप में की जाती है। उनकी 4 बार परिक्रमा की जाती है, जो चारों युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रतीक मानी जाती है। राधा कृष्ण की परिक्रमा। भगवान कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम की कथा को सम्मानित करने के लिए उनकी 4 बार परिक्रमा की जाती है। यह 4 परिक्रमा प्रेम, समर्पण, सेवा और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। और अंत में शनि देव की परिक्रमा। शनि, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है, उनकी 7 बार परिक्रमा की जाती है। 7 परिक्रमा उनके 7 ग्रहों पर नियंत्रण और सप्ताह के 7 दिनों पर उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। तो दोस्तों, विभिन्न देवी देवताओं की परिक्रमा से संबंधित जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।